अप्रोचेस, टाइप अप्रोच मतलब कितने टाइप का पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी का 2 अप्रोच हमें पढ़ना, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें टाइप अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच है। तो ये सारे अप्रोच को हम एक एक करके देखेंगे, टाइप, ट्रेट और ये टाइप कम ट्रेट, इस तरह से बहुत सारा। तो आज हमारा टाइप अप्रोच है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम पर्सनालिटी के बारे में एंशिएंट इंडिया में भी बहुत दिन से हमारा जो आयुर्वेद है पुराना, वो बताता है कि 3 तरह के प्रकृति होती है व्यक्तित्व में, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और वात प्रकृति। कफ को कहते हैं म्यूकस जो, और दूसरा है पित्त जो बाइल्स होता है, और वात मतलब एयर, विंड। तो ये 3 प्रकृति एंशिएंट इंडियन में भी थी, जिसका मिलता जुलता अप्रोच दिया है हिप्पोक्रेटस। ठीक है, तो आज हम लोग वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट के अप्रोचेस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हिप्पोक्रेटस के बारे में हम पढ़ेंगे। हिप्पोक्रेटस ने हमारे एंशिएंट इंडिया से मिलता जुलता हुआ ही टाइप अप्रोच दिया है पर्सनालिटी का, जिसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह का बताया गया ना, कफ, पित्त, वात, लेकिन हिप्पोक्रेटस ने उससे मिलता जुलता 4 तरह का फ्लूइड बताया। उन्होंने बाइल को 2 भागों में बांटा। पहला उन्होंने बताया ब्लड, जो कि हमारे यहाँ ब्लड नहीं लिया। ब्लड, येलो बाइल, फेल्म जिसको हम कफ बोलते हैं उसको उन्होंने फेल्म बोला, म्यूकस जिसको कफ को हम लोग के यहाँ भी म्यूकस कहा जाता है, एंड ब्लैक बाइल। तो 4 चीजों को उन्होंने बताया, ब्लड, येलो बाइल, फेल्म एंड ब्लैक बाइल। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जिसके व्यक्तित्व में इनमें से, इन 4 में से जिस चीज की प्रधानता होती है, उसका व्यक्तित्व उसके हिसाब से निर्धारित हो जाता है। उस व्यक्तित्व में, उसके स्वभाव में उस तरह का परिवर्तन आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये सारे फ्लूइड होते हैं, उन्होंने फ्लूइड के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, बॉडी के फ्लूइड के आधार पर। तो जो फ्लूइड की प्रधानता होती है, उस हिसाब से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो उन्होंने बताया कि किसी भी फ्लूइड के प्रीडोमिनेंट से ह्यूमन बीइंग का टेम्परामेंट जो होता है या टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो यूनिक हो जाता है एक दूसरे से। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो उन्होंने फ्लूइड का डोमिनेंस के हिसाब से लोगों का पर्सनालिटी टाइप को बताया। तो डोमिनेंस ऑफ फ्लूइड हम लोग इसमें देखेंगे, और किस तरह का पर्सनालिटी होता है किस फ्लूइड के डोमिनेंस से, इसको इसमें बताया गया है, और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं। तो पहला उन्होंने बताया डोमिनेंस ऑफ ब्लड। जिस व्यक्ति में ब्लड का डोमिनेंस होता है, वह व्यक्ति सैंग्विन होता है। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी होता है, वो पॉजिटिव होता है। जिसके व्यक्तित्व में ब्लड का ज्यादा प्रभाव होता है, जिसके पर्सनालिटी में ब्लड का ज्यादा प्रभाव होता है, वो आशावादी होता है, और वो लाइट हार्टेड होता है। मतलब कि वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं पकड़ता, खुले दिल का होता है, आशावादी होता है, खुश मिजाज होता है, और दूसरों को सुविधा देने वाला होता है, एकोमोडेटिंग होता है, हैप्पी होता है, ऑप्टिमिस्टिक एंड लाइट हार्टेड होता है। ठीक है, तो ये ब्लड, जिसके पर्सनालिटी में ब्लड फ्लूइड का डोमिनेंस रहता है, वो गुड नेचर्ड पर्सन होता है, ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी एंड एकोमोडेटिंग। दूसरा हो गया येलो बाइल, जिसके पर्सनालिटी में येलो बाइल की प्रधानता होती है, मतलब पीला पित्त। वह व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, कॉलेरिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलेरिक। वो कॉलेरिक होता है, चिड़चिड़ा होता है। उसकी पर्सनालिटी की विशेषताएं क्या होती है, उसकी टेम्परामेंट की विशेषता क्या होती है। पर्सनालिटी का टाइप हो गया कॉलेरिक, और उसका टेम्परामेंट किस तरह का होता है, उसका व्यवहार, उसका नेचर कैसा होता है। तो इरिटेबल होता है, बहुत जल्दी इरिटेट होता है, एंग्री नेचर का होता है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो पैशनेट होता है। गुस्सा होने के बावजूद भी किसी के प्रति दुश्मनी नहीं करता, और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होता है वैसे व्यक्ति का, जिसका पर्सनालिटी में जिसका कौन से फ्लूइड का डोमिनेंस होता है, येलो बाइल का, पीला पित्त। फिर है फेल्म। फेल्म को हम कफ भी कहते हैं भारतीय ये में, तो इसे फेल्गमेटिक कहते हैं। उसका नेचर को क्या कहते हैं, उसका पर्सनालिटी टाइप फेल्गमेटिक होता है। ऐसे भी हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति में कफ की समस्या होती है, वो थोड़ा सुस्त होता है,
तो फेलगमेटिक का मतलब सुस्त हुआ। ये क्या ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ये ऐसे व्यक्ति खूब गर्मजोशी से नहीं मिलते हैं। कफ उन्हें शांत करके रखता है, वो कोल्ड बिहेवियर उनका होता है, शांत होते हैं, स्लो होते हैं और किसी भी चीज में आगे बढ़कर या उत्साही नहीं होते हैं। वो इंडिफरेंट, उदासीन टाइप के लोग होते हैं जिनमें कफ प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। तो वो ऐसे व्यक्ति को फेलगमेटिक यानी सुस्त कहा जाता है। और वो उनका नेचर, वो कोल्ड होते हैं, गर्मजोशी से लोगों से नहीं मिलते, काम होते हैं और स्लो होते हैं। कोई भी काम धीरे धीरे करते हैं और उदासीन होते हैं। किसी भी चीज में बहुत तत्परता या बहुत खुशी या बहुत आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लेते। फिर ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल का मतलब हुआ काला पित्त। तो जिसके व्यक्तित्व में ब्लैक बाइल का डोमिनेंस रहता है वो मेलांकोलिक होता है, मतलब उदास होता है वो व्यक्ति। और उदासी की वजह से उसके पर्सनालिटी का जो टेम्परामेंट होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, वो बैड टेम्पर्ड होता है, तुरंत गुस्सा होता है, डिजेक्टेड फील करता है अपने को, क्योंकि उसका नेचर ऐसा होता है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो डिजेक्टेड फील करता है, जो कि उसके नेचर की ही वजह से होता है। उदास होता है। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होता है। और सेल्फ इन्वॉल्व मतलब सेल्फ स्व केंद्रित होता है, वो सोशल नहीं होता है। फिर ये हो गया हिप्पोक्रेटस के अनुसार बॉडी के फ्लूइड जो कि ब्लड, येलो बाइल, फेल्म और ब्लैक बाइल के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया पर्सनालिटी के टाइप्स, जिसमें ब्लड का डोमिनेंस को उन्होंने सैंग्विन या आशावादी बताया, येलो बाइल वाले को कॉलेरिक बताया मतलब चिड़चिड़ा, फेल्म डोमिनेटेड को फेलगमेटिक यानी सुस्त, और ब्लैक बाइल का डोमिनेंस को मेलांकोलिक बताया। ये आपको एक एग्जाम में आ सकता है कि ये कॉलेरिक किसका पर्सनालिटी टाइप है या हिपोक्रेटस के पर्सनालिटी टाइप में से क्या आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद करेंगे। और इसको मैंने रेडी रेकनर की तरह याद बनाया है, इसमें आपको पूरे डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। इतना देखने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा डिवीजन जो है वो क्रेशमर के द्वारा दिया गया है। क्रेशमर ने शरीर के बायोलॉजिकल टाइप के आधार पर, बायोलॉजिकल बनावट के आधार पर पर्सनालिटी का टाइप बताया है। उनके अनुसार पर्सनालिटी टाइप का जो और उसकी विशेषताएं बताई हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बोला पिकनिक, मतलब जिसका शरीर का बनावट मोटा है, गुलथुला है, गोल मटोल है, जो फैट बॉडी का मालिक है, जिसका बॉडी फैट होता है। वो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? पिकनिक टाइप के जो लोग होते हैं पर्सनालिटी वाले, पिकनिक पर्सनालिटी टाइप के, वो बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के लोग होते हैं, बहुत खुशमिजाज होते हैं, सोशल होते हैं, जॉली होते हैं और इजी गोइंग होते हैं। उनको बहुत किसी चीज का बहुत टेंशन नहीं है, वो खाते पीते मस्त रहते हैं और गुड नेचर्ड होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। तो पिकनिक क्या हुआ? बहुत पॉजिटिव टाइप के व्यक्ति होते हैं, मोटे होते हैं, गुलथुले होते हैं और खुशमिजाज होते हैं, सोशल, जॉली, इजी गोइंग एंड गुड नेचर्ड होते हैं। दूसरा टाइप क्रेशमर ने बताया वो एथलेटिक है। एथलेटिक जो होते हैं उनके बॉडी स्टाउट होता है, गठा हुआ शरीर होता है, बैलेंस्ड बॉडी होता है, ठीक है। वैसे लोग खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, स्विमर होते हैं। ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, इनमें बहुत एनर्जी होती है, आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एडजस्टेबल होते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एथलेटिक पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा बताया उन्होंने कि जो बायोलॉजिकल टाइप है ना, तो लेप्टोसोमैटिक, जो लीन एंड थीन, दुबले पतले लोग होते हैं। तो दुबले पतले लोग जो होते हैं वो खुद से ही परेशान होते हैं, अनसोशल होते हैं, रिजर्व रखते हैं, शाई होते हैं और सेंसिटिव होते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपने पर्सनालिटी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो लेप्टोसोमैटिक लोग जो होते हैं वो सोशल नहीं होते हैं, रिजर्व होते हैं और शाई होते हैं। शाई मतलब शर्मीले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, किसी छोटी छोटी सी बात पर वो दुखी हो जाते हैं और निराशावादी होते हैं। तो क्रेशमर ने क्या क्या बताया? पिकनिक, जिसमें कि गुलथुले लोग होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, सोशल होते हैं, जॉली होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया एथलेटिक, जो कि जिनका बॉडी गठा हुआ होता है और वो एनर्जेटिक होते हैं, आशावादी होते हैं और कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। तीसरा उन्होंने बताया लेप्टोसोमैटिक, जो कि लीन एंड थीन होते हैं, ऐसे लोग अनसोशल होते हैं और
रिजर्व रहते हैं, शाई होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, सेंसिटिव होते हैं, किसी बात को तुरंत फील करके बुरा मान जाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप का पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक, जिसने शेल्डन ने बताया। शेल्डन भी एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार उन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर क्रेशमर की तरह ही उन्होंने, क्रेशमर ने बायोलॉजिकल टाइप लिखा, इन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर पर्सनालिटी का वर्गीकरण किया है। तो पहला उन्होंने बोला एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी जो है वो क्रेशमर के पिकनिक टाइप का है, नहीं एथलेटिक टाइप का है, सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें सोमैटिक डिस्क्रिप्शन, इनका डिस्क्रिप्शन क्या है और इनका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और किस टाइप के हैं। तो एंडोमॉर्फिक जो होते हैं उनका जो इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी होता है, जिसे हम विसरा कहते हैं, विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, इसको आंत भी कहते हैं। तो जो ये विसरा होता है उसका विकास बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छे से विकसित होता है, लेकिन वीक सोमैटिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ये बहुत गोल मटोल नहीं होते हैं। ये एथलेटिक जो है क्रेशमर का, उसके टाइप गठे हुए शरीर के होते हैं, लेकिन उनका जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है। ऐसे व्यक्ति इजी गोइंग होते हैं, बहुत टेंशन नहीं लेते हैं, सोशल होते हैं और अफेक्शनेट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। एंडोमॉर्फिक शेल्डन का जो है वो क्रेशमर के एथलेटिक टाइप का बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है, और नेचर होता है पिकनिक टाइप का, इजी गोइंग, सोशल और अफेक्शनेट। दूसरा है मेजोमॉर्फिक। मेजोमॉर्फिक लोग जो होते हैं वो क्या है, वो बैलेंस डेवलप्ड होता है, उनका बॉडी का बैलेंस डेवलप्ड बॉडी होता है। ठीक है, और ये मस्कुलर एक्टिविटी के लिए ज्यादा ही, मतलब ये एथलेटिक ना होकर मस्कुलर एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देते हैं और रिस्क और एडवेंचर लेने में तत्पर होते हैं। ये लोग एडवेंचरस होते हैं, पहाड़ पर चढ़ना, कहीं भी घाटी पे चढ़ना, बंजी जंपिंग करना, इस तरह की चीज जो करते हैं वो मेजोमॉर्फिक लोग होते हैं। ठीक है, इनका बॉडी का डेवलपमेंट बैलेंस्ड होता है। तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। इसमें इनका इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो होता है वो वीक होता है, उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो अनडेवलप्ड होता है और बॉडी का कंस्ट्रक्शन वीक होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि बॉडी का कंस्ट्रक्शन वीक है और इंटरनल ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वो ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं, असामाजिक होते हैं। मतलब असामाजिक इन द सेंस कि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। असामाजिक तत्व नहीं होते हैं कि समाज में डिस्टर्बेंस फैलाए, ऐसा नहीं। ये जल्दी लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं और रिजर्व टाइप के होते हैं। तो शेल्डन ने क्या क्या बताया, एंडोमॉर्फिक जो कि इजी गोइंग, सोशल और अफेक्शनेट होते हैं। क्रेशमर के एथलेटिक टाइप। मेजोमॉर्फिक जो है उनका बॉडी का बैलेंस डेवलपमेंट होता है, ये मस्कुलर एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देते हैं, रिस्क और एडवेंचर लेने वाले लोग होते हैं मेजोमॉर्फिक। एंड एक्टोमॉर्फिक का कंस्ट्रक्शन, बॉडी का कंस्टिट्यूशन जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर वीक होता है और इंटरनल ऑर्गन भी बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो इसलिए ये पेसिमिस्टिक होते हैं और समाज में घुलने मिलने वाले नहीं होते, रिजर्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जुंग। जुंग ने जो पर्सनालिटी का टाइप बताया है, उनका बेसिस है सोशल पार्टिसिपेशन, कि आप समाज में कितना पार्टिसिपेट करते हो, इसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी को उन्होंने बताया। तो पहला है इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी, इसको हम कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या हुआ कि जो ज्यादा से अपने आप में रहता है, अंदर अंदर अपने आप में सोचता है, अपने आप स्व केंद्रित ज्यादा होता है, वो ज्यादा सिद्धांत वाला होता है, डिटैच्ड होता है, किसी से उसको अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्व केंद्रित होता है, अकेला रहना पसंद करता है। टैक्टलेस होता है। टैक्टलेस का मतलब होता है व्यवहार अकुशल, वह व्यवहार करने में कुशलता नहीं होती उसकी, क्योंकि वो लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद नहीं करता। ये लोग अकेला रहना, अपनी दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका बिहेवियर कोल्ड होता है और ये एक्सटर्नल रियलिटीज जो है उससे घबराते हैं और अपनी आप जो अपनी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। ये लोगों से बहुत मिलते जुलते नहीं है, बहुत मुखर नहीं होते। दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बहुत ही मुखर होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं
और थ्योरीज को, कोई भी थ्योरीज को वो फैक्ट के साथ सपोर्ट करते हैं और अपने व्यूज को बिना किसी हिचक के, बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों से शेयर करते हैं। तो ऐसे इंट्रोवर्ट लोग ज्यादातर कवि लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट में नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सारे लोग आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जंग ने दो तरह के पर्सनालिटी को बताया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो अंतर्मुखी जो कि स्वकेंद्रित होते हैं, और ऐसे लोग कलाकार ज्यादा होते हैं और कवि होते हैं, चित्रकार होते हैं, तो ये अपनी दुनिया में होते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, नेता टाइप के लोग होते हैं जो दूसरे को कन्विंस करते हैं, और लोगों सोशल होते हैं। तो इस तरह से हमने 4 साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया टाइप थ्योरी को देखा। अगले वीडियो में हम ट्रेट अप्रोच को डील करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।